Annyeonghaseyo friends and welcome back to my channel Ko in Shape। तो दोस्तों आज हम कोरिया का एक ट्रेडिशनल साइड डिश बनाने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिश है और कोरियंस इसे हर मील के साथ 110% खाते हैं। इस डिश का नाम है किमची। किमची बहुत सारे टाइप्स में आते हैं, उसके बहुत अलग अलग वैरायटीज होती है, लेकिन आज हम जो किमची बनाने वाले हैं वो है सबसे कॉमनली कंज्यूम। उस किमची का नाम है हेच्चू किमची। हेच्चू किमची का मतलब है नापा कैबेज किमची। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत इजी है, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट। बस ये है कि प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, इसलिए हम एक नापा कैबेज का बनाने वाले हैं। लेकिन आप जब बनाओगे तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इसे 3 या 4 नापा कैबेज के एक साथ बनाइएगा, क्योंकि जब भी हम इसको कंज्यूम करते हैं तो ये फट से ख़त्म हो जाता है। सो व्हेनेवर यू मेक यू कैन मेक इट विथ 3 और 4 नापा कैबेजेस। और जैसे मैं आज एक नापा कैबेज के साथ बनाने वाला हूँ, सो यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई द इंग्रेडिएंट्स। किमची बनाने से पहले मैं आपको कुछ किमची के बारे में फन फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। इट इज सेड दैट इन एवरी मील एवरी डे 95% ऑफ कोरियंस कंज्यूम किमची। कोरियंस एक साल में 2 मिलियन टन किमची कंज्यूम करते हैं। दैट्स मैसिव। किमची के बहुत सारे फायदे हैं। उसमें से पहला फायदा है कि उसके ऊपर जो बैक्टीरियाज बनते हैं, इट हेल्प्स यू टू स्लो योर एजिंग। सो दैट इज व्हाट एवरीवन नीड दीस डेज, यू नो, spending on cosmetic products. But if you eat kimchi, that might help you, you know, that will slow your aging. दूसरा फायदा ये है कि it gives you lot of nutrients. First is vitamin A and then vitamin B and vitamin C. So ये तीनों vitamins आपको बहुत ही healthy तरीके से मिलते हैं। ये जो किमची है ये बनने के बाद सेकेंड डे से फर्मेंट होना चालू हो जाती है, and it is said that it is healthiest to consume between 50 days to 90 days. और अगर आपको most delicious किमची अगर खानी है तो इसे 11th मंथ या फिर 12th मंथ में इसे खाना चाहिए। That's long, right? But yes, कहते हैं कोरिया में 2 years 3 years ओल्ड के किमची का भी बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं रेस्टोरेंट के बाहर। बट आई एम नॉट श्योर, आई नेवर ट्राइड इट। बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप किमची बनाओगे उसे 1 साल के अंदर कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कॉशन करना चाहता हूँ कि कोरियन किमची को आप 4 डिग्री सेल्सियस से लेके -5 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसे प्रिजर्व करना है, ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हुए और इसका अच्छा रिजल्ट निकल के आए। अगर आप इसे रूम टेम्परेचर पे अगर रखते हो तो ये 1 वीक से ज़्यादा नहीं टिकेगा, देन इट स्टार्ट स्पॉइलिंग। सो इट इज़ बेटर सजेस्ट टू कीप इट इन द रेफ्रिजरेटर। कोरिया में ये लोग तो एक पूरे साल का किमची बनाते हैं, और एक आइसक्रीम का जो बड़ा फ्रिज आता है जो आइसक्रीम पार्लर में होता है, उसमें वो लोग प्रिजर्व करके रखते हैं। ये किमची बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है हमें, लेकिन इनमें से 3 इंग्रेडिएंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन दीज 3 इंग्रेडिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये यूजुअली हमारे घर पे होते नहीं है। सो पहला इंग्रेडिएंट है ये नापा कैबेज। ये हमें सब्जी मंडी में नहीं मिलेगा, मोस्टली ये आपको नेचर्स बास्केट या फिर ऐसे कोई इंटरनेशनल स्टोर में मिल जाएगा। सो 2 टाइप के नापा कैबेज होते हैं, एक ऐसा वाला you can see and एक ऐसा वाला। ओके, तो ऐसे 2 होते हैं, दोनों चल जाएंगे, लेकिन बेस्ट सजेशन इफ यू गेट दिस वन, दिस ग्रीन लीफी वाला, तो बहुत ही बढ़िया है, ये एक्यूरेट है। अगर ये मिल गया तो फिर ये यूज कर लो, बट दिस इज सजेस्टेड, दिस वाला, ये बड़ा वाला। ओके, एंड देन द सेकेंड वन वी नीड इज दिस रेड कोरियन चिली पाउडर। हमारा नॉर्मल रेड चिली पाउडर नहीं चलेगा, चिली फ्लेक्स भी नहीं चलेगा, ये ही होना चाहिए। एक्चुअली ये इंडिया में मिलता नहीं है, लेकिन आई फाउंड दिस ऑन अमेजॉन, फूड लाइब्रेरी का प्रोडक्ट है, एंड आई यूज्ड इट एंड इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक छोड़ता हूँ, आप वहाँ से बाय कर सकते हो, या फिर अगर आपको कहीं इंटरनेशनल मार्ट में अगर ये मिल रहा है तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो। एंड द थर्ड थिंग इज द फिश ऑयल। ये फिश ऑयल, ओके, फिश ऑयल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये गोल्डन प्राइस कोई करके कोई कंपनी है, आई थिंक इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ थाईलैंड। इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, इफ़ यू वांट यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर, और आपको कहीं बाहर मिल जाए तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। ये बहुत ही ज़रूरी है, इससे एक्चुअल टेस्ट आता है। बट कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि फ़िश का स्मेल आता है, कुछ लोगों को फ़िश का स्मेल पसंद नहीं है, स्पेशली मैं भी फ़िश बिल्कुल नहीं खाना पसंद करता हूँ, मुझे फ़िश का स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। बट ये बस डालने के लिए है, लेकिन इसमें फ़िश का स्मेल बिल्कुल भी नहीं आता, ये अलग फ्लेवर देता है विच इज़ नॉट ऑल रिलेटेड टू द फिश। सो विदाउट एनी डिले लेट्स सी द इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट।
सबसे पहले हम इस नापा कैबेज को एक तरीके से कट करेंगे। इसे इस तरीके से कट करना बहुत ही ज़रूरी है। सो लेट्स ओपन दिस फर्स्ट। वाओ, इट लुक्स लाइक सम एक्सोटिक फ्लावर। एकदम बढ़िया कलर है इसका, बहुत ही बढ़िया लगता है। अब देखो, इसे इस तरह से इसके एज को ऊपर के ऊपर काटना है। ओके, वी हैव टू रिमूव दिस एज। उसके बाद थोड़े से पत्ते निकलेंगे, 3-4 पत्ते, उसको हम साइड में रखेंगे। ये जो भी पत्ते निकले हैं, एक 4-5, उसे बाजू में रखना है। अब उसको बीचों बीच कट करना है इस तरह से। एंड देन कट अगेन इनटू 2 पार्ट्स, इस तरह से। इसे अच्छे से रख देते हैं एंड देन ये दूसरा पार्ट भी हम कट कर देते हैं। तो लुक्स वेरी नाइस। अभी हम नापा कैबेज को पानी में सोक करेंगे। लेट्स ऐड 1 लीटर ऑफ वाटर एंड ऐड 1 कप ऑफ क्रिस्टल सॉल्ट। ओके, क्रिस्टल सॉल्ट या फिर नॉर्मल सॉल्ट भी चल जाएगा। ओके, और फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है। क्रिस्टल सॉल्ट मैं ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ क्योंकि कोरियंस भी क्रिस्टल सॉल्ट ही यूज़ करते हैं। इसके बाद एक एक पार्ट नापा कैबेज का लेके उसे पानी में इस तरह से सोक करना है। ये दूसरा पार्ट भी लेके अच्छे से सोक कर दिया। पानी अच्छे से उसके अंदर जाने के बाद हम इसे 2 मिनट्स के लिए इस वेसल में सोक करने के लिए छोड़ देंगे। ये सोक करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे ये नापा कैबेज अच्छा इलास्टिसिटी बना लेता है। नहीं तो अगर आप नापा कैबेज को अभी उसका लीफ तुम तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो आसानी से टूट जाएगा, बट आफ्टर सोकिंग इट इनटू द वाटर ये टूटता नहीं है। और ये 2 मिनट्स के बाद इसे निकाल देते हैं अभी हम। अभी रिमेनिंग जो 2 पार्ट्स बचे हैं उसे भी हम इसी तरह से सिमिलरली सोक करेंगे। और लास्ट में ये बचे हुए लीव्स है, इन्हें भी हम अच्छे से पानी में सोक करेंगे। फिर से अराउंड 1 कप ऑफ क्रिस्टल सॉल्ट को लेना है और इस तरह से नापा कैबेज के लीव्स के बीचों बीच इसे डालना है। इस प्रोसीजर को फॉलो करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सो प्लीज़ डू दिस। आपको लगता होगा कि काफ़ी सॉल्टी हो जाएगा इससे नापा कैबेज, बट दैट्स नॉट द फैक्ट। इसको हम जब सोक करने के लिए रखेंगे, जब ये पूरी तरह से सोक होगा उसके बाद हम इसे अच्छे से वॉश करने वाले, सो इसका जो सॉल्टीनेस है वो सारा कम हो जाएगा। ओके, सो जैसे ही एक पार्ट को सॉल्ट लगा के पूरा हो जाए तो उसे हम एक प्लास्टिक बैग में इसे सोक करने के लिए रख देंगे। ओके, सो ऑल पार्ट्स विल बी डन इन द सिमिलर वे।
ये हो गए 4 पार्ट्स, इसमें मैंने रख दिए हैं। और ऊपर से जो बचे हुए हमारे लीव्स है उनको भी क्रिस्टल सॉल्ट लगा के हम प्लास्टिक बैग में डालेंगे इन्हें भी। और फिर अराउंड 10 to 12 आवर्स के लिए हम इसे सोक करने के लिए रखेंगे प्लास्टिक बैग में। अगर गर्मियों का मौसम है तो 5 to 6 आवर्स काफ़ी है, बट इन दिनों में 8 to 12 आवर्स होना चाहिए। सो ये है नापा कैबेज आफ्टर 12 आवर्स। ये अच्छी तरह से मुरझा गया है और अभी हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे। प्लीज़ वॉश इट नाइसली सो दैट इसके अंदर का जितना भी सॉल्ट है वो सारा निकल जाएगा। इसे ऐसे ही वॉश करना है जैसे हम कपड़ों को वॉश करते हैं। ओके, इसका इलास्टिसिटी इतना अच्छा हो गया है कि आप इसे कपड़ों की तरह धो सकते हो लाइक आई एम वॉशिंग माई ओन क्लोथ्स। आफ्टर वॉशिंग इसे अच्छे से एक बास्केट में इस तरह से ड्रेन करने के लिए छोड़ देना है ताकि सारा पानी इसका निकल जाए अराउंड हाफ एन आवर के लिए। मीनवाइल हम इसका अदर प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। अभी हम एक पेस्ट बनाएंगे। ये पेस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए हाफ अनियन, 10 to 12 क्लोव्स ऑफ गार्लिक और थोड़ा सा जिंजर और 1/4 ऑफ पैर। ओके, सो पैर को हम कट कर लेते हैं पहले, उसका 1/4 पोर्शन ही निकाल लेंगे और उस 1/4 पोर्शन को भी हमें अच्छे से कट करना है इस तरह से। और फिर अनियन को भी कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में और फिर इन सारी चीज़ों को हम डालेंगे मिक्सर के अंदर और इसे ग्राइंड करेंगे अच्छे से। एकदम थिक पेस्ट बनाना है इसका हमें। ये कर दिया ग्राइंड और ये है हमारा पेस्ट रेडी। अभी हम एक और पेस्ट बनाने वाले हैं। ये राइस का पेस्ट होगा और इसमें हम ऐड करेंगे 300 ml ऑफ वाटर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2.5 टेबलस्पून ऑफ फिश सॉस। ओके, अगर आप वेजिटेरियन हो तो इसे स्किप कर सकते हो, बट ये डालना ज़रूरी है, इससे एक्चुअल किमची का टेस्ट आता है। बट ये ऐसे भी नहीं कि इसमें ये डालने के बाद फ़िश का स्मेल आए। फ़िश का स्मेल बिल्कुल भी नहीं आता है, मुझे भी फ़िश खाना पसंद नहीं है, बट व्हेन वी पुट दिस देयर इज़ नो फिश स्मेल। इसे अच्छे से अभी मिक्स करेंगे। अब जैसे ही ये पानी उबलना चालू हो जाए इसमें हम ऐड करेंगे राइस फ्लोर। अब हम ऐड करेंगे इसमें राइस फ्लोर 3 टेबलस्पून और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें राइस फ्लोर्स के बबल बन जाते हैं क्योंकि पानी गर्म होता है। सो बस इसे हिलाते रहना है हमें अच्छे से ताकि वो सारे मेल्ट हो जाए पानी में। सो जस्ट कीप मिक्सिंग। इसे अच्छे से 5 to 10 मिनट्स बॉईल करके गैस को बंद करना है। नाउ लेट्स चॉप रेडिश एंड स्प्रिंग अनियन। इस तरह से रेडिश को चॉप करें। रेडिश भी डालना बहुत ज़रूरी है, रेडिश अलग से फ्लेवर देता है इसे। सो डोंट फॉरगेट टू ऐड रेडिश इन इट। और स्प्रिंग अनियन इज़ ऑप्शनल, अगर आपके पास अवेलेबल है तो डालिए ज़रूर, नहीं है तो यू कैन स्किप। सो स्प्रिंग अनियन को भी इतने लेंथ में इसे काटना है और लास्ट वाला जो है लीक पार्ट उसे पतला पतला काटना है। सो वी आर गोइंग टू ऐड ऑल द पेस्ट एंड द चॉप्ड इंग्रेडिएंट्स इन दिस बिग बाउल। सो सबसे पहले ग्लोव्स पहन लेते हैं। ग्लोव्स पहनना ज़रूरी है क्योंकि हम रेड चिली पाउडर को मिक्स करने वाले हैं इसमें। लेट्स ऐड चॉप्ड रेडिश फर्स्ट, देन ऐड 5 to 6 टेबलस्पून्स ऑफ कोरियन रेड चिली पाउडर। कोरियन डालना, नॉर्मल वाला मत डालना प्लीज़। देन अगेन ऐड 2 tablespoons ऑफ फिश सॉस।
एंड देन इसे अच्छे से मिक्स करना है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे पेयर अनियन जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो हमने ग्राइंड किया था। सारा का सारा ऐड कर देना है। and then add राइस पेस्ट। राइस पेस्ट भी सारा ऐड कर देना है। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। And at last we are going to add spring onions and mix well again। ये पेस्ट अभी ऑलमोस्ट रेडी है और इस पेस्ट को हम अभी नापा कैबेज में लगाने वाले हैं। बट उससे पहले एक पीस लेना है नापा कैबेज का, उसके अंदर इसे डाल के इसको टेस्ट करना है इस तरह से। बहुत ही यमी लग रहा है। नाउ वी कैन अप्लाई दिस टू नापा कैबेज। सो सारे नापा कैबेज को एक साइड में निकाल के रख देते हैं। नाउ एक नापा कैबेज के पार्ट को लेके सारे लीव्स को इस तरह से ये पेस्ट अप्लाई करनी है आपने, 1 बाय 1। कहीं पे भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, हर जगह पे हम इसे अच्छे से अप्लाई करना है। ये ऐसे पूरी तरह से अच्छे से लगाने के बाद ये लास्ट का लीफ लेके इसे अच्छे से टाइटली रैप करना है और इसे साइड में रख देना है। एकदम टाइटली रैप करना है। ओके, सिमिलरली अदर पार्ट जितने भी बचे उसको भी लगा के टाइटली रैप करके साइड में रखना है। ये लास्ट वाला है। एक सजेशन है, जब भी आप किमची बनाओगे, ये किमजांग करोगे, तो मेरा सजेशन है कि एक नापा कैबेज का मत बनाइएगा। बनाते वक्त कम से कम 2 या फिर उससे ज़्यादा 3-4 तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ये जब बनता है तो ख़त्म होने में टाइम नहीं लगता है और इसमें जो हम एफर्ट्स डालते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसलिए बनाते वक्त बनाओगे तो कम से कम मैं तो सजेस्ट करता हूँ 3 या 4 का बनाना। 1 का मत बनाना, इट्स नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग योर टाइम। अब हम इसे इस प्लास्टिक बॉक्स में इस तरह से स्टोर करेंगे। ये आ गया परफेक्ट इस बॉक्स में। अभी ये थोड़ा सा जो पेस्ट बचा है, याद है जो हमारे पास एक्स्ट्रा लीव्स थे, उन लीव्स को इसमें कट करके डालना है। ये इस तरह से सीजर से इसे कट करना है। हाथ से कट नहीं होगा ठीक से, सो बिकॉज इसमें अभी इलास्टिसिटी आ चुकी है, सो प्लीज कट इट विद द सीजर। और फिर इसे अच्छे से मिक्स करना। सो ये मिक्स किया हुआ आप इंस्टेंटली खा सकते हो, और ये जो पहले जो हमने बड़ा बंचेस जो हमने स्टोर किए हैं उसको आप लेटर फर्मेंट होने के बाद खा सकते हो। सो ये ऐसे ऊपर आप रख देना इसे,
ताकि जब भी आपको चाहे आप इसे इंस्टेंटली खा सकते हो। So our kimchi is ready now. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक थम्स अप देना ना भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो। प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन और डू लाइक शेयर एंड कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अन्यों।